हेलो मैसी, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। आज हम देखेंगे कॉप रीअरेंजमेंट रिएक्शन। ठीक, कॉप रीअरेंजमेंट रिएक्शन जो होता है एक प्रकार का पेरीसाइक्लिक रिएक्शन है। क्या है आपका? पेरीसाइक्लिक पेरीसाइक्लिक रिएक्शन, वो जो बहुत ईजी होता है। पेरीसाइक्लिक रिएक्शन जैसा तो कोई ईजी हो ही नहीं सकता। ठीक, बस उसको समझना भर रहा था आपका। एक प्रकार का क्या है आपका? पेरीसाइक्लिक रिएक्शन है। कौन सा? कॉप रीअरेंजमेंट। पहले मैं आपको बता देता हूँ, इसके बाद डेफिनेशन के थ्रू पढ़ेंगे ना तो बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा आपका। तो ये क्या होता है? कॉप रीअरेंजमेंट पेरीसाइक्लिक रिएक्शन होता है जो एक इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन होता है। इंट्रामोलिकुलर का मतलब होता है, जैसे सपोज कीजिए आपका एक कोई मॉलिक्यूल है इस टाइप का, यहाँ डबल बॉन्ड हो गया और यहाँ डबल बॉन्ड हो गया, सपोज कीजिए। ठीक, तो यह क्या है? एक प्रकार का इंट्रामोलिक्यूलर, जिसमें एक ही मॉलिक्यूल में जो प्रोसेस होती है, जो क्रियाविधि होती है, वो उसी मॉलिक्यूल में होती है। जब इसको हम थर्मल करते हैं, गर्म करते हैं, थर्मोलाइसिस करते हैं, ठीक, तो क्या होता है? इसमें सिग्मा बॉन्ड का टूटना होता है एंड एक न्यू सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है? किसी एक सिग्मा बॉन्ड को तोड़ दिया जाता है। कब टूटेगा? उसके पाई बॉन्ड को हम आगे की ओर बढ़ाएंगे उसके अकॉर्डिंग। पाई बॉन्ड से क्या बनता है आपका? पाई बॉन्ड से सिग्मा बॉन्ड बनता है। ठीक, और सिग्मा बॉन्ड से क्या बनता है आपका? पाई बॉन्ड बनता है। यही होता है आपका कॉप रीअरेंजमेंट रिएक्शन। मतलब सपोज समझ सकते हैं कि इसमें एक ही मॉलिक्यूल में होता है, रीअरेंज होता है। रीअरेंज का मतलब होता है एक बॉन्ड का टूटना होता है, ब्रेक डाउन होता है, और दूसरे बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है उसी मॉलिक्यूल में। बाकी कुछ नहीं करना है, कोई छेड़छाड़ नहीं। तो सपोज कीजिए पाई बॉन्ड आपका सिग्मा बॉन्ड के रूप में जगह ले लेता है और जो सिग्मा बॉन्ड है आपका पाई बॉन्ड के रूप में जगह ले लेता है। तो यहाँ पर कैसे हो सकता है? जैसे सपोज कीजिए आपका पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड के रूप में फॉर्म हो गया। कैसे? हम लोग का कंपाउंड अभी किस टाइप का है? इस टाइप का है। यहाँ पर ऑलरेडी एक बॉन्ड है। ठीक, तो हम इस बॉन्ड को ब्रेक डाउन किए, इस बॉन्ड को, तो यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो गया। ठीक, इसके बाद इस बॉन्ड को हम यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिए आगे। आपको पता होगा बेंजीन में अनुनादी संरचना देखने को मिलती है, रेजोनेंस देखने को मिलता है, इसीलिए स्टेबल होता है। वैसे ही करना है आपको, बॉन्ड को आगे बढ़ा देना है। तो यहाँ बॉन्ड यहाँ ना होकर, यह बॉन्ड यहाँ ना होकर कहाँ बन गया आपका? यहाँ पास आ गया, यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिए। अब हम क्या करते हैं? ये जो सिग्मा बॉन्ड है आपका, ये जो सिग्मा बॉन्ड है, इसको हम ब्रेक डाउन करते हैं, इसको हम ट्रांसफ़र कर देते हैं यहाँ पर, यहाँ पर। तब देखिए इसको हम ब्रेक डाउन किए हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो इसका जगह क्या हो गया आपका? खाली हो गया। तो ये जो प्रोडक्ट मिला हम लोग को, ये जो प्रोडक्ट मिला हम लोग को, यही हो गया आपका फाइनल प्रोडक्ट एंड स्टेबल प्रोडक्ट। ठीक, यही होता है आपका कॉप रीअरेंजमेंट रिएक्शन। इसमें क्या किए हैं हम? बस रीअरेंज किए हैं। पहले यहाँ गैप था, अब गैप को यहाँ ले आए। कैसे? किसी पाई बॉन्ड को ट्रांसफ़र करके, सिग्मा बॉन्ड को ब्रेक डाउन करके, उसको पाई में कन्वर्ट करके। ठीक, तो क्या बना हम लोग का? एक नया प्रोडक्ट देखने को मिला। इसका जो मिरर इमेज बोल सकते हैं इसको। ठीक, ये हो गया आपका फाइनल प्रोडक्ट। इसके बाद जब इसको हम डेफिनेशन के थ्रू देखेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा। ये तो हो गया फर्स्ट एग्जांपल। ठीक, अब हम चलते हैं डेफिनेशन। जैसे आप थ्योरी मटेरियल में कुछ ना कुछ लिखेंगे तभी तो भाई, वहाँ पर क्या लिखना होगा उसको हम पढ़ते जाएंगे, इसके बाद और अच्छी तरीके से क्लियर होते जाएगा आपको। एमएससी में, जैसे एमएससी में आपको इंग्लिश में ही ज़्यादातर ध्यान से पढ़ना होता है, क्योंकि वहाँ पर हिंदी वर्ड देखने को नहीं मिलते। हालांकि आप हिंदी और इंग्लिश कन्वर्ट करके लिख सकते हैं, लेकिन आपको इंग्लिश जानना बहुत ज़रूरी है। तो हम यहाँ पर से देख रहे हैं डेफिनेशन। ये होता है आपका कॉप रीअरेंजमेंट रिएक्शन। तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट क्या बोलता है? कॉप रीअरेंजमेंट इज ए इंट्रामोलिकुलर प्रोसेस। इंट्रामोलिकुलर प्रोसेस मतलब एक ही मॉलिक्यूल में प्रोसेस कंप्लीट होता है। ठीक, प्रोसीडिंग थ्रू द साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। यहाँ पर एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट भी आपका बना। कैसे बना? जैसे सपोज कीजिए हम लोग का मॉलिक्यूल पहले कैसे था? ऐसे था। ठीक, जब एक बॉन्ड यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से लेकर यहाँ गया आपका,
तो ये आपका साइकिल फॉर्म कन्वर्ट हुआ। इसके बाद पाई बॉन्ड का डीलोकलाइज हुआ तो यहाँ आ गया, यहाँ पास आ गया, तो यहाँ आ गया, तो एक तरफ से एक साइकिल फॉर्म हुआ ऐसे, मतलब पाई बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन हुआ। डीलोकलाइजेशन मतलब होता है पाई बॉन्ड का एक स्थान से दूसरे स्थान जाना, तो इसी को हम बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। तो इसको हम ये बहुत अल्प समय के लिए रहता है ट्रांजिशन स्टेट। तो हम लोग का मेन प्रोडक्ट क्या मिला, यहाँ पर मिला। ठीक, तो आप चलिए आगे देखते हैं ट्रांजिशन स्टेट के बाद। हाँ, प्रोसीड होने के थ्रू द साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट इन विच द थ्री अकर। एक ट्रांजिशन स्टेट हम लोग को फॉर्म होता है। ठीक, जब कब होता है, विच देयर, यहाँ पर देयर होगा, देयर अकर ए थर्मो आइसोमराइजेशन। थर्मल का मतलब होता है उसको गर्म करना, आइसोमराइजेशन मतलब उसको गर्म किए, तो हमको क्या मिला, एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट मिला। क्या, 1,5 डाइन। अगर इसको हम नामकरण भी करना चाहें जैसे, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6। अब देखिए 1 में डबल बॉन्ड देखने को मिल रहा है और 5 पॉइंट पे आपको डबल बॉन्ड देखने को मिल रहा है, तो इसीलिए इसको 1,5 डाइन बोला। क्या बोला, 1,5 डाइन, लीडिंग टू ए रेजियो आइसोमेरिक 1,5 डाइन द मेन प्रोडक्ट। ये क्या होता है, मेन प्रोडक्ट होता है। इज ए थर्मोडाइनमिकली मोर स्टेबल रेजियो आइसोमर। ये क्या होता है, आपका मेन प्रोडक्ट होता है जो थर्मोडाइनमिकली जो होता है मोर स्टेबल प्रोडक्ट होता है, जिसको हमको आईना मिरर इमेज देखने को मिलता है। जैसे पहले कैसे था, ऐसे था, तो अब बाद में हमको क्या देखने को मिलेगा, ऐसे देखने को मिला। ठीक, ये तो आपका एक दूसरे के मिरर इमेज हुए ना। आगे देखते हैं आगे क्या बोल रहा है। द ऑक्सीकोप हैज ए हाइड्रोक्सिल सब्स्टिट्यूएंट इन ए sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन द स्टार्टिंग आइसोमर। इसका मतलब क्या होता है, ऑक्सीकोप बोल रहा है। ऑक्सीकोप का मतलब हो गया, ऑक्सी बोल रहा है मतलब वहाँ पर ऑक्सीजन होना ही होना चाहिए। ठीक, तो थर्ड एग्जांपल आपका क्या हो सकता है, जैसे सेकेंड एग्जांपल, जैसे यहाँ पर हो गया, सपोज कीजिए हम लोग का मॉलिक्यूल किस टाइप का है, इस टाइप का। यहाँ पर हो गया आपका OH। ठीक, क्या ग्रुप है आपका, OH ग्रुप है। ऐसा हम लोग का कंपाउंड है। इसको हम जब थर्मोडाइलिसिस किए तो हमको कहाँ पर उसको ब्रेक डाउन करना है, सब्स्टिट्यूट कहाँ को करना है, सब्स्टिट्यूट ऑन ए sp3 हाइब्रिडाइज। sp3 हाइब्रिडाइज का मतलब होता है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। तो यहाँ पर देखिए ये आपका sp3 हाइब्रिडाइज है। ठीक, ये जो होता है आपका sp2 हो गया, ये भी sp2 है, ये भी sp2 है और ये sp2 है। बस आपका sp3 यहाँ पर का हाइब्रिडाइज है। ठीक, तो यहाँ पर कैसे किया जा सकता है, यहाँ भी आपका sp3 ही है, sp3। तो हमको इसको ब्रेक डाउन करना है, तो इसको कैसे कर सकते हैं ब्रेक डाउन। इस बॉन्ड को जब हम यहाँ लाते हैं इस ऑक्सीजन के पास, तो डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है। तो कैसे होगा, सॉरी, हम लोग का कंपाउंड किस टाइप का है, अभी इस टाइप का है। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग का क्या है, डबल बॉन्ड है। तो जब हम इस बॉन्ड को यहाँ पर लाएंगे तो ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड हो जाएगा। अब हाइड्रोजन जो होता है रिमूव हो जाता है, बाहर निकल जाता है H+ के रूप में। ठीक, तो ये हो गया यहाँ पर। इसके बाद ये जो बॉन्ड है इसको हम लाएंगे यहाँ, तो यहाँ पर हो गया आपका डबल बॉन्ड, यहाँ पर क्या हो गया आपका डबल बॉन्ड फॉर्म हो गया। ठीक, ये जो डबल बॉन्ड है इसको हम एक सिग्मा बॉन्ड के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं, तो यहाँ पर हो गया आपका ऐसे कंपाउंड। तो पहले देखिए क्या था हम लोग का स्टार्टिंग मटेरियल, पहले था हम लोग का ऐसे डबल बॉन्ड और यहाँ पर ऑक्सीजन। अब हम लोग का मिलकर क्या आया आपका, पाई बॉन्ड आपके डबल ही हैं, बस एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ से टूटा है और सिग्मा बॉन्ड उसके अपोजिट साइड में एक बना है। यहाँ का बॉन्ड यहाँ पास आ गया। ठीक, यहाँ का बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ आ गया, OH है पहले ना, OH था यहाँ पर, सिंगल बॉन्ड था। तो यहाँ का जो सिग्मा बॉन्ड था यहाँ पास आ गया, और ये जो पाई बॉन्ड है आपका सिग्मा बॉन्ड के रूप में कन्वर्ट हो गया, ये जो न्यू बॉन्ड के रूप में। तो इसी को हम बोलते हैं ऑक्सीकोप रीअरेंजमेंट। तो यहाँ पर क्या बोला, द ऑक्सीकोप है जो हाइड्रोक्सिल सब्स्टिट्यूएंट। हाइड्रोक्सिल मतलब OH को सब्स्टिट्यूट किया, OH को सब्स्टिट्यूट करके क्या किया, ऑन sp3 हाइब्रिडाइज। ऑन कौन किया आपका, sp3 हाइब्रिडाइज। जो सिग्मा बॉन्ड sp3 जहाँ बॉन्ड है ना आपका, वो आपका सब्स्टिट्यूट हुआ
वह सिग्मा बॉन्ड सब्स्टिट्यूट हुआ किसमें, कार्बन हाइब्रिडाइज कार्बन ऑफ द स्टार्टिंग आइसोमर। ये क्या था कि स्टार्टिंग आइसोमर था। समझ गए ना कि कैसे हुआ। sp3 जो आपका सिग्मा बॉन्ड है उसी को आपको डिसलोकेट करना है, वहाँ से हटाकर ऑक्सीजन के पास डबल बॉन्ड लाना है, क्योंकि आपको पता होगा ऑक्सीजन हमेशा डबल बॉन्ड फॉर्म ही करता है। यहाँ पास OH के रूप में है, ऐसे है तो यहाँ पास भी आपका डबल बॉन्ड ही फॉर्म हुआ है, 1 और 2। ठीक, तो हाइड्रोजन रिमूव होकर बाहर निकल गया तो डबल बॉन्ड आ गया। अब कुछ नहीं करना है, इस पाई बॉन्ड को सिग्मा बॉन्ड में कन्वर्ट कर दीजिए, यही हो गया आपका ऑक्सीकोप। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, दिस रिएक्शन बिलो इज कॉल्ड ऑफ कोप रीअरेंजमेंट। इसी को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीकोप या कोप रीअरेंजमेंट रिएक्शन। इन दिस रिएक्शन वन हीट 1,5 डाइन। इसमें क्या किए हम, हीट किए किसको, 1,5 डाइन, जैसे 1 2 3 4 5। कहाँ कहाँ पे आपको डबल बॉन्ड देखने को मिल रहा है, 1 और 5 पोजीशन में, तो इसीलिए 1,5 डाइन बोला गया है। टू टेम्परेचर ऑफ, कितना टेम्परेचर में हम इसको गर्म किए, 180 डिग्री टेम्परेचर, जो हाई टेम्परेचर होता है आपका। वेयर ओपन द स्टार्टिंग मटेरियल इन द रीअरेंजमेंट प्रोडक्ट। जो आपका स्टार्टिंग मटेरियल था उसी से हमको रीअरेंजमेंट प्रोडक्ट प्राप्त हुआ, यही होगा आपका प्रोडक्ट। ठीक, थोड़ा सा खींचर पीछर हो जा रहा है लेकिन आपको समझना पड़ेगा। इसके बाद इसकी मैकेनिज्म की बात करें हम, तो मैकेनिज्म को भी अच्छे से समझ सकते हैं। कैसे, मैं बता रहा। ठीक, हम लोग का प्रारंभिक प्रोडक्ट क्या था, OH और ऐसे था, यहाँ डबल बॉन्ड था, यहाँ डबल बॉन्ड था। जब हम इसको 180 डिग्री टेम्परेचर पे गर्म किए तो हम लोग का क्या हुआ, यहाँ बॉन्ड यहाँ पास आपका डिसलोकेट हुआ और ये जो बॉन्ड है आपका यहाँ पास आ गया ऑक्सीजन के पास, और ये हो गया आपका सिग्मा बॉन्ड के रूप में फॉर्म हुआ। तो हम लोग का क्या प्रोडक्ट बना, पहले देखिएगा ना। देखिए पहले यहाँ का बॉन्ड कहाँ आया आपका, यहाँ पास आया। इसके बाद यहाँ पास एक न्यू सिग्मा बॉन्ड का फॉर्म हुआ। मतलब आपका जो अंदर ही अंदर बॉन्ड का फॉर्मेशन हो, मतलब एक जगह से दूसरी जगह से लोकेशन हो, तो पूरी रिंग में भी अब बॉन्ड घूमी थी। ये जो बना आपका OH, ये सिंगल बॉन्ड है। ठीक, OH, ये ऐसे जो आपका बॉन्ड का जो आपका क्या बोल सकते हैं मोमेंट है, पूरे रिंग के अंदर हुआ। यहाँ का यहाँ आया, ऑक्सीजन के पास आया, ये पाई बॉन्ड यहाँ पास आया, मतलब पूरे रिंग के अंदर इसका मूवमेंट हुआ। तो ये हो गया आपका ट्रांजिशन स्टेट। ठीक, इसके बाद फाइनल प्रोडक्ट क्या बनता है आपका, विस्थापित करने के बाद यहाँ पास एक न्यू सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, सिग्मा बॉन्ड ऐसे, और ये ऑक्सीजन के पास आ गया डबल बॉन्ड यहाँ का टूटकर, और यहाँ जो पाई बॉन्ड था वो आ गया आपका यहाँ पास। अब देखिए पाई बॉन्ड की संख्या डबल तो है ही, लेकिन एक न्यू सिग्मा बॉन्ड अपोजिट साइड में बना, तो यही बना आपका प्रोडक्ट। ये हो गया इसका मैकेनिज्म बोल सकते हैं। ये ट्रांजिशन स्टेट को दिखा दीजिए, बस आपका मैकेनिज्म क्लियर हो जाएगा। ये हो गया आपका कोप रीअरेंजमेंट रिएक्शन। यदि इसकी अदर एग्जांपल देखना चाहेंगे तो बहुत सारे एग्जांपल मिल जाएंगे। जैसे आप सपोज कीजिए यहाँ पास ऑक्सीजन हो गया, ये डबल बॉन्ड हो गया, ठीक, और यहाँ पास डबल बॉन्ड हो गया। आपको ब्रेक डाउन किसको करना है, sp3 हाइब्रिडाइज को। तो यहाँ पास sp3 कहाँ पास, आप नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड काउंट कीजिए। क्या करना है आपको, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। तो आपको जैसे हो गया यहाँ पास ऑक्सीजन है, तो यहाँ पास जो कार्बन है आपका, एक और हाइड्रोजन यहाँ से जुड़ा, एक हाइड्रोजन, यदि कार्बन हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, चार सिग्मा बॉन्ड आपको देखने को मिले, 4 सिग्मा बॉन्ड, तो आपका sp3 हाइब्रिडाइज होगा। तो ये आपका sp3 हाइब्रिडाइज होगा। यहाँ बॉन्ड भी आपका sp3 हाइब्रिडाइज होगा। ठीक, ये जो होगा आपका sp2 होगा, क्योंकि एक पाई बॉन्ड है तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितना मिलेंगे। सपोज कीजिए एक हाइड्रोजन यहाँ पर से, तो एक कार्बन हो गया 1 2 3 4, कार्बन की संरचना तो कंप्लीट हुई, लेकिन एक पाई बॉन्ड है तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 3 है आपका, 3 को sp2 बोलते हैं। तो ये आपका sp2 हाइब्रिडाइज हुआ। ठीक, तो इतना तो समझ गए। अब ब्रेक डाउन किसको करना है आपको, इसको। तो इसको ब्रेक डाउन करने से आपको क्या मिला, जैसे ए वाला बॉन्ड आपका मूवमेंट करके यहाँ चल गया, ठीक, ये जो सिग्मा बॉन्ड है ए मूवमेंट करके यहाँ आ गया, और यह जो पाई बॉन्ड है आपका मूवमेंट करके एक न्यू सिग्मा बॉन्ड का यहाँ पर फॉर्मेशन किया। तो क्या कंपाउंड बना आपका,
ऑक्सीजन जैसा का तैसा रहेगा। ठीक, इसके बाद यहाँ पर आपका बॉन्ड अब नहीं रहेगा, यहाँ का मूवमेंट करके कहाँ चल गया आपका, ऐसे डबल बॉन्ड के रूप में फॉर्म हो गया सिग्मा बॉन्ड। इसके बाद यहाँ का जो पाई बॉन्ड था वो क्या बन गया आपका, एक सिग्मा बॉन्ड फॉर्म कर लिया, और यहाँ जो पाई बॉन्ड था वो आके आपका डबल बॉन्ड। तो ये हो गया आपका फाइनल प्रोडक्ट। ये आपका कोप रीअरेंजमेंट का एग्जाम्पल हो गया, दूसरा एग्जाम्पल। यदि आप और एग्जाम्पल करना चाहेंगे तो कैसे कर सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल, जैसे ए हो गया आपका कंपाउंड, यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड, इसके जगह पे अब आर आ गया। तो इसको कैसे करेंगे, आपको ढूंढना है sp3 वाले जगह को, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन को ढूंढना है। इसके बाद यहाँ पर हम क्या किए, 180 डिग्री पे इसको थर्मलाइज किए, गर्म किए, तो क्या बना, यहाँ बॉन्ड यहाँ पर मूवमेंट किया, ये जो बॉन्ड है आपका सिग्मा बॉन्ड ब्रेक डाउन होकर एक पाई बॉन्ड के रूप में यहाँ पर बन गया। इसके बाद ये जो आपका बॉन्ड है आपका एक सिग्मा बॉन्ड के रूप में यहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन कर लिया, तो क्या बना आपका, यहाँ पर सब खाली हो जाएगा, होगा ही ना, क्योंकि बॉन्ड ब्रेक करके यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड के रूप में कन्वर्ट हो गया। कैसे, ऐसे हम लोग का कंपाउंड अभी, तो यहाँ का बॉन्ड टूट के यहाँ पर डबल बॉन्ड फॉर्म किया। ये जो बॉन्ड है आपका यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड यहाँ पर आ गया, कहाँ गया, यहाँ डिसलोकेट होकर। अब यहाँ जो पाई बॉन्ड था ये आपका सिग्मा बॉन्ड के रूप में फॉर्म कर लिया। ठीक, तो यहाँ पर आपका आर जैसा का तैसा रहेगा। ठीक, जिस पोजीशन में उसी पोजीशन में रहेगा। तो ये हो गया आपका प्रोडक्ट, यही हो गया आपका कोप रीअरेंजमेंट रिएक्शन। ठीक, यदि अदर एग्जाम्पल करना चाहेंगे तो और भी बहुत सारे एग्जाम्पल आपको देखने को मिल सकते हैं। बस आपको कुछ नहीं करना है, sp3 वाले को ढूंढना है, एक सिग्मा बॉन्ड को ब्रेक डाउन करके उसको पाई में कन्वर्ट कर देना है। ठीक, और एक पाई बॉन्ड को आपको सिग्मा में कन्वर्ट कर देना है, बस कुछ नहीं करना है। ये आपका कोप रीअरेंजमेंट रिएक्शन हो गया। आप चाहें तो थ्योरी मटेरियल में ऊपर का लिख सकते हैं इसको क्या क्या होता है। ठीक, इसके बाद ऑक्सीकोप को दिखा दीजिएगा। ऑक्सीकोप में क्या बोलता है, द ऑक्सीकोप हैज ए हाइड्रोक्सिल सब्स्टिट्यूएंट। हाइड्रोक्सिल मतलब जो OH ग्रुप हो गया आपका वही सब्स्टिट्यूट होगा ऑन ए sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन। sp3 हाइब्रिडाइज मतलब sp3 वाले कार्बन को ही आपको क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है। सब्स्टिट्यूट मतलब वहाँ से उसको, सब्स्टिट्यूट का मतलब विस्थापन करना है। ठीक, इसके बाद ये तो आपको बता सकते कि 1,5 डाइन जो होता है आपका स्टार्टिंग मटेरियल होता है, जो मोर स्टेबल प्रोडक्ट होता है। जैसे आप यहाँ पर जितना भी देखे होंगे एग्जाम्पल 1,5 डाइन ही देखे होंगे, जैसे 1 2 3 4 5, 1 और 5 पोजीशन में आपको डबल बॉन्ड में देखने को मिल रहा है। इन का मतलब होता है आपका डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड, आइन का मतलब होता है आपका ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड। ठीक, और एन का मतलब होता है आपका सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड। तो आपको डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड और ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड में ही देखने को मिल सकते हैं। तो ये हो गया आपका कोप रीअरेंजमेंट रिएक्शन। आप, आई होप आपको अच्छे से क्लियर आया होगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।